Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground, because it is mobile, it's a high value thing, and you guard it. It's kind of a center of gravity. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar, and the other part of the radar, the other constituents of the whole S4 battery. Slide. These coordinates, go back. These coordinates were ortho-rectified by our space department, so that you have a very precise engagement. Whenever you are throwing and employing long-range vectors, you really need very precise coordinates so that you don't miss. So S-400 was at Adhampur was targeted like that. Next. As I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So our loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. सर जय हिंद, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टाइम इस वक्त चल रहा है, और आई नो कि पिछले 7-8 दिन से आप भी बहुत ज्यादा बिजी थे, कभी इस चैनल में कभी उस चैनल में। लेकिन सैल्यूट सर एयर वॉरियर्स को, जिस प्रकार से वो खड़े हुए और दुश्मन की हर नापाक साजिश को उन्होंने नाकाम किया, जिस प्रकार से ड्रोन्स को गिराया गया, जिस प्रकार से उनके एक विमान को गिराया गया, फाइटर जेट को गिराया, जिस प्रकार से चाइना की आ रही मिसाइल को गिराया गया, ये बताता है कि जो हमारी ट्रेनिंग का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन मैं अब चीजों को आपसे समझना चाहूंगा सर, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, कैसे आप इस जो अभी तक घटनाक्रम घटा है उससे आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ कर दिया है कि ये सीज फायर का ये मतलब नहीं है कि हम रुक गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर आपने थोड़ी सी भी गलती से भी गलती कर दी तो इस बार हम रावलपिंडी को भी क्रॉस करके ना जाने कहां तक पहुंच जाएंगे। सब राजेश, सबसे पहले तो मोदी जी ने जो कुछ कहा कल रात को 8 बजे और आज शाम को एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर से, देशवासी काफी उत्साहित हैं। फौज में तो सबको जोश आ गया है। देखो, ये समझना पड़ेगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सीज फायर में मोड में है। हमारे पॉलिटिशियन सब एक के बाद ये कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। तो जाहिर बात है कि चल रहा है, तो क्या चल रहा है? तो होता ऐसे है कि सीज फायर के दौरान हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अपने हमले करने रहे थे उनको हमने होल्ड पर रखा है, ऑफेंसिव एक्शंस को हमने होल्ड पे रखा हुआ है। लेकिन जो डिफेंसिव एक्शन है, यानी हमारे एयर डिफेंस रेडार अभी भी घूम रहे हैं, हमारे मिसाइलें जो जमीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइलें हैं वो अभी भी लोडेड हैं और फायर टू रेडी मोड में हैं। हमारे जो इंटरसेप्टर्स हैं वो अलग अलग एयरफील्ड में ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैयार हैं कि अगर पाकिस्तान से कोई भी ड्रोन, यूएवी या फाइटर विमान आता है तो उसको पीछा करके गिराना है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी आर्मी की जो एयर डिफेंस है, जो कि बहुत ही मजबूत है, उनकी क्वाड्राट है, तंगुस्का है, ओसा एके है, L-70 रेडार गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट एक गन है, 23 मिलीमीटर इंटू 4 शिल्का रेडार गाइडेड गन है। ये सब बहुत अलर्ट मोड पर है। इसी तरह से नेवी का एयर डिफेंस सिस्टम भी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस सीज फायर के दौरान पाकिस्तान कोई गुस्ताखी नहीं करेगा। डीजीएमओ से डीजीएमओ लेवल पर बात हो रही है और हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को यकीन दिलाया है कि भारत अपनी तरफ से कोई हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि पाकिस्तान भी अपनी तरफ से कोई गुस्ताखी नहीं करता। और फिलहाल पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई गुस्ताखियां नहीं कर रहा। 24 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए। जी, एक तो पॉइंट, क्योंकि जो मैंने पूरी सिचुएशंस को देखा है, जिस प्रकार से, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद हूं जहां पे ड्रोन से अटैक हो रहे हैं और हमारे आसपास में हुए हैं, मैं जो चीज देख रहा हूं सर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना
छोटे ड्रोन्स का पाकिस्तान छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आपके एयर डिफेंस सिस्टम को देख रहा है कि वो कहां पर आपने डिप्लॉय किया है, और उसके बाद वो एक मिसाइल स्ट्राइक की तैयारी में है। मैं 2-3 पॉइंट जोड़ देना चाहता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। और पहाड़ों में कहावत है, क्योंकि मैं पहाड़ी हूं, आप भी पहाड़ी हैं, तो पहाड़ों में कहावत है कि सांप को एक लाठी मार कर नहीं छोड़ा जाता है, सांप का फन कुचला जाता है, क्योंकि अगर सांप को एक लाठी आपने मार दी तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है और आपको डसने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो क्या एक लाठी मारकर छोड़ना ठीक था, या वो वक्त था जब सांप का फन कुचल देना चाहिए था सर? हाँ राजेश, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो ड्रोन इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तरफ से आए, उनका मकसद नुकसान पहुंचाना तो था, लेकिन ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे ड्रोन थे। उसमें जो हाई एक्सप्लोसिव हर ड्रोन में होता है, किसी में महज 1 किलो, किसी में महज 5 किलो। जी इनका मेन मकसद समझना पड़ेगा। मेन जो ड्रोन आए वो रिकॉग्निशंस के लिए आए थे, फोटो खींचने के लिए आए थे, वीडियो बनाने के लिए आए थे, या उनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जी सिस्टम लगे जिससे कि वो हमारी रेडार्स का, खासतौर से हमारी मिसाइल गाइडेंस रेडार्स की फ्रीक्वेंसी को नोट करने आए थे। तो जब ऐसा करते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो कहाँ-कहाँ तैनात है। क्वाड्राटा बिल्कुल सर। का रडार का एंटीना कहाँ पर है, ओसा AK अगर लगा है तो उसकी कॉम्बैट यूनिट कहाँ पर है, S-400 अगर लगा है तो उसका मिसाइल गाइडेंस रेडार किधर लगा हुआ है, किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। जी तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो ड्रोन बड़ी तादाद में पाकिस्तान ने भेजे, ये प्रोबिंग थे, यानी ये ओके। स्नूपिंग करने के लिए आए थे, जासूसी करने के लिए आए थे। हमने उनको शूट डाउन कर दिया, लेकिन जब हम उनको शूट डाउन करें तो हमें अपना रेडार ऑन करना पड़ेगा, मिसाइल गाइडेंस NGR मिसाइल गाइडेंस रेडार को ऑन करना पड़ेगा। तो उनको काफी हमारे बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। हाँ, जहाँ तक फन कुचलने की बात है, देखो हमने जब युद्ध की शुरुआत की, ऑपरेशन की शुरुआत की, तो हमने अपना एम सिलेक्ट कर लिया था कि हमारा एम है कि पहलगांव में जो हुआ उसके लिए जी पाकिस्तान को एक बदला लेना, हमने ले लिया। एम ये था कि पाकिस्तान को एक लेसन सिखाना है, हिंदी में कहते हैं पाठ पढ़ाना है, वो हमने कर लिया। हमने उनके तो हवाई अड्डों को कोई 9 या 11 हवाई अड्डों को तबाह किया। जी तो आशा करते हैं कि इसके बाद अब पाकिस्तान थोड़ा सावधान हो गया है और भविष्य में आतंकवादी कार्रवाइयों को भारत में अंजाम देने के पहले कई बार सोचेगा। जी। एक पॉइंट और, क्योंकि ये जो सीज फायर दिया हुआ है बीच में, दोनों तरफ से अटैक नहीं हो रहे हैं, क्या ये वो वक्त नहीं है जिस वक्त पाकिस्तान की आर्मी जो अपनी कमजोरियां हैं और उसके ऊपर काम करेगी, और जो उसकी एयरफील्ड वगैरह जो बर्बाद हमने कर दी हैं सरप्राइज अटैक में, उसे वो रिपेयर करके दोबारा ठीक करके फिर अग्रेसिव होगी? इस प्रकार से क्यों नहीं हम चीजों को देखें? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी युद्ध विराम होता है या जब भी युद्ध के दौरान जी युद्ध तो कंटिन्यूअसली नहीं होता ना, 2 बैटल के बीच में गैप होता है। कभी जी 2 बैटल्स के बीच में कुछ घंटों का गैप होता है, या 2 बैटल्स के बीच में कुछ दिनों का गैप होता है। तो युद्ध में जब भी ऐसा मौका मिलता है, उभय पक्ष अपनी-अपनी तैयारियों को और ज़्यादा मजबूत करता है। जो नुकसान हो गया है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है, रीऑर्गेनाइज़ करता है, रीग्रुप करता है, अम्यूनिशन, राशन, मेडिसिन्स की जो सप्लाई है खेत, थर्ड लाइन को आगे सेकंड लाइन में लाता है, सेकंड लाइन को आगे फर्स्ट लाइन में लाता है। ये तो दुनिया में सब जगह किया जाता है। लेकिन देखो, ये डायरेक्शंस जो हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में अभी सीज़ फायर नहीं चल रहा है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप की दरख्वास्त है, तो ये बहुत नहीं पड़ेगा। जी नहीं, मैं तो, क्योंकि हम दोनों फौजी हैं, तो हम फौजी तरीके में ही बातचीत को करना पसंद करेंगे। मैंने तो अपने यहाँ से कह दिया कि हमें ऐसे कपड़े दिला दो, क्योंकि हम भी ऑपरेशंस में हैं। अब कोट पैंट पहन के न्यूज़ रूम में बैठना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जब क्रिकेट का मैच होता है तब सारे लोग क्रिकेट की ड्रेस पहन लेते हैं, तो अब वॉर चल रही है, पूरा देश जंग में है, तो एंकर्स को फौज की ड्रेस पहनानी चाहिए। चलिए सर, मजाक से हटकर 2-3 पॉइंट और, मैं जो उनके एयर मार्शल हैं, जो DGAO हैं पाकिस्तान के, उनके 2 बयान मैंने सुने, मैं बड़ा हैरान था। एक तरफ वो
S-400 को लेकर दावा कर रहे थे कि देखिए ये हमने S-400 को बर्बाद कर दिया है, ये इसकी लोकेशंस है, यहाँ तबाह कर दिया है। और दूसरा राफेल को लेकर वो जानकारी दे रहे थे कि राफेल बड़ा अच्छा विमान है, लेकिन उसके पीछे जो चलाने वाले भी अच्छे होने चाहिए, इसलिए हमने जो है राफेल को गिरा दिया, क्योंकि वो उनके पास वो चलाने की अच्छी काबिलियत नहीं थी। तो मैं उनकी पहले सुनकर हैरान था, वो मेरे जैसी मैं बोलता हूँ, क्योंकि आर्मी के अफसर तो काफी अच्छी बोलते हैं, ऐसे स्कूल से पढ़ा हुआ है, लेकिन चलिए अच्छी बात है। किस प्रकार से ये देखते हैं, ये जो फाल्स नैरेटिव सेट किया गया कि राफेल गिरा दिया, भारत में भी इस प्रकार के नैरेटिव सामने आए, कभी कहा गया कराची पे अटैक हो गया, वो कह रहे थे कि हमने उधमपुर बर्बाद कर दिया, जलंधर बर्बाद कर दिया, तो ये इस नैरेटिव को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ राजेश, देवनाथ लड़ाई सर। पर क्या होता है कि दुनिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव डाला जाता है दुश्मन के ऊपर, खासतौर से दुश्मन की आवाम के ऊपर। ये साई वॉर का हिस्सा है। तो इसमें क्या होता है कि जी दुश्मन को आपने भ्रमित करना होता है, मिसलीड करना होता है, मिस इन्फॉर्मेशन देनी होती है, इस तरह से कि दुश्मन की आवाम को यकीन हो जाए कि उनकी फौज जीत रही है, और दुश्मन की आवाम को ये यकीन हो जाए कि दुश्मन हार रहा है, यानी हम हार रहे हैं, भारत हार रहा है। तो जी ये उसका हिस्सा है। अब एयर मार्शल हैं, बेचारों को कुछ तो बोलना ही है, तो बोल दिया जी हमने S-400 का किल कर दिया। ये कहने से नहीं होता है। महज कुछ घंटे के अंदर ही हम, आज तो मोदी जी ही चले गए आदमपुर में और S-400 के जी सामने खड़े होकर उन्होंने अपना भाषण दिया। पूरा सिस्टम इंटैक्ट है। इसी तरह से बिल्कुल सर। रफाल के बारे में उन्होंने कहा भाई रफाल बहुत घटिया है, पता नहीं कितने सारे मार दिए। तो रफाल हमारे हाशिमारा में है, अंबाला में है, कुछ हमने फॉरवर्ड लोकेशन में भेजे हैं। जी तो अगर उन्होंने रफाल मार दिए हैं तो पाकिस्तान के अंदर गिरे हैं तो रैकेज मिलेगा, पायलट उसका होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जिंदा या बिल्कुल सर। आया है तो जिंदा या जैसे भी दिखाएं। दूसरी चीज जी है कि अगर उन्होंने रफाल को मार दिया, चलो मानता हूं कि वो भारत की टेरिटरी के अंदर क्रैश हुआ, तो फिर भाई भारत में जोधपुर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जहां पे भी रफाल डिप्लॉयड है, भारतवासियों को तो रैकेज मिलना चाहिए ना। हमारे गांव वालों को दिखना चाहिए ऊपर से बिल्कुल पैराशूट सर। से बिल्कुल आया पायलट जिंदा या मुर्दा। तो ये हास्यास्पद बात है। ये दिखाता है कि इनकी सोच जो है शायद प्रोफेशनल नहीं है। जी प्रोफेशनल नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो मैंने घटनाक्रम देखे पाकिस्तान में, मुझे ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात नहीं है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी प्रोफेशनल नहीं है। अब एक आर्मी की जगह वो एक जिहादियों की तरह काम करते मुझे ज्यादा नजर आते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने वक्त निकाला सर मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए शुक्रिया। आई नो बहुत, फिर भी आपने टाइम दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।